नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के सेशन में स्वागत है। वेलकम टू द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सेशन। इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की। 90% जो 90% से ज़्यादा टाइम है प्रोजेक्ट मैनेजर का वो कम्युनिकेशन में बीतता है। प्रोजेक्ट के दौरान उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है 90% से ज़्यादा। कम्युनिकेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और उसके लिए जो है, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो उसका टाइम है वो कम्युनिकेशन में बीतता है, तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाना ज़रूरी है प्रोजेक्ट में, ताकि हम सारे कम्युनिकेशंस को, जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सब के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसका एक प्लान बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, कम्युनिकेशन जो होता है प्रोजेक्ट में, उसका मतलब है कि प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, एक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स तक समय से पहुंचनी चाहिए, और इन अ एफिशिएंट मैनर। मतलब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमारे स्टेक होल्डर्स तक जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, वो टाइम से हमें उन तक पहुंचानी है। और इसको कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में सब कुछ नहीं होता, वो सारे कम्युनिकेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना पॉसिबल हो सके प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करे, ताकि मिस कम्युनिकेशन से हम बच सकें, और जिसकी वजह से रीवर्क ना हो जाए, रीवर्क अवॉइड हो सकता है। स्कोप क्रीप, मतलब स्कोप जो है बढ़ ना जाए, तो ये चीज़ें ना हो, उसके लिए टाइमली कम्युनिकेशन जो है ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स के बीच में। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कम्युनिकेशंस। दोस्तों, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन को मैनेज करने के प्रोसेस की। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, दोस्तों, इसमें होगा प्लानिंग होगी, फिर मैनेजमेंट होगा, और फिर मॉनिटरिंग होगी। तो सबसे पहले हम स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है एक प्लान बनाते हैं कम्युनिकेशन का, और उसको बनाने के बाद जो है उसको मैनेज करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में होता है कि जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी, फिर कलेक्ट करी, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करी एज पर द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। अब जो है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, मैनेज भी हो रही है, क्रिएट भी हो रही है, देन उसको मॉनिटर करना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है। पूरा जो लाइफ है प्रोजेक्ट की, हमें इंश्योर करते रहना पड़ता है कि स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स जो है, कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो एड्रेस हो रही है कि नहीं हो रही, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको टाइमली मिल रही है कि नहीं मिल रही। इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे हम कस्टमर के साथ एक रिव्यू मीटिंग करते हैं हर स्प्रिंट के बाद, ठीक है, तो हम उनको अपडेट करते हैं, जो प्रोजेक्ट का स्टेटस होता है, हम कस्टमर को उसका अपडेट देते हैं रिव्यू मीटिंग में। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। वी आर कम्युनिकेटिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द कस्टमर। वो उनको टाइमली जो है मिलना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो बोलें कि यार आप लोगों ने तो बताया ही नहीं था, आप लोगों ने तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हमारा प्रोजेक्ट तो मीन्स पीछे रह गया, ये हो गया, वो हो गया, अंडर स्केड्यूल, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है स्केड्यूल से बाहर चला गया, ये सब चीज़ें, बजट से बाहर चला गया। वो सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन करना पड़ता है। दोस्तों, जब प्रोजेक्ट में रैपिड चेंजेस होते हैं, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है, तो हमें जो है कम्युनिकेशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एजाइल की बात कर रहे हैं, एडेप्टिव की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो एजाइल एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें रैपिड चेंजेस आती है, और रैपिड चेंजेस आती है तो मतलब जो है हमें जो है कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें जो है जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, वो टीम को जो है
कम्युनिकेट करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। वी हैव टू कम्युनिकेट थिंग्स, ठीक है, और वी नीड टू कम्युनिकेट, हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है एजाइल प्रोजेक्ट्स में, एजाइल सिनारियो में, कि जल्दी जल्दी जो है चीज़ें आती हैं, तो एक नई इन्फॉर्मेशन भी आती है, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, तो वो प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। तो हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है टीम के मेंबर्स को क्विकली और रेगुलरली अपडेट करनी चाहिए, टाइमली अपडेट करनी चाहिए। सो दूसरी चीज़ है दोस्तों, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। जब हम एजाइल की बात कर रहे हैं, एजाइल सिनारियो है हमारा, तो हमें जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े ही ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है अपने जो भी स्टेक होल्डर है उनको एक्सेस एक्सेस देना चाहिए उसका, या पोस्ट करना चाहिए हमें, ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे कि किसी कम्युनिकेशन चैनल पे जो है आप पॉइंट्स के रूप में जो है वीकली जो है आप अपना जो प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समरी है वो दे सकते हैं। तो उससे जो स्टेक होल्डर को जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ प्रोजेक्ट में जो है ये चेंजेस हुए हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। आपको हम जो है हम जो है दोस्तों स्टेक होल्डर रिव्यू सेशंस, स्टेक होल्डर के साथ रिव्यू सेशंस जो है वो होस्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी मैनेजमेंट है और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो जो है अपडेटेड रहें। सो उनके बीच में जो है बेटर कम्युनिकेशन हो सके, उसके लिए स्टेक होल्डर रिव्यू सेशंस जो है हम ऑर्गेनाइज करें, होस्ट करें। सो दोस्तों प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कैसे प्लान करते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को। सो दोस्तों इसमें जो है हम देखते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर की क्या इंफॉर्मेशन नीड्स हैं, मतलब उसको क्या जानकारी चाहिए, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कम्युनिकेशन रिलेटेड वो पता करते हैं। फिर हम एक अप्रोच डिफाइन करते हैं कि उन इंफॉर्मेशन नीड्स को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये सब होता है प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस में। सो कम्युनिकेशन जो है वो जितना अर्ली हम प्लान कर सके उतना बेटर है। प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में हमें ये प्लान करनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो है देनी चाहिए स्टेक होल्डर्स को करेक्ट फॉर्मेट में, सही समय पे और सही लोगों को। सो दोस्तों इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का डॉक्यूमेंट निकल के आएगा, जिसको हम रेफर करेंगे बाद में, बेसिकली टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्रिएट करने से पहले जो है हमें प्लान बनाना पड़ता है, और शेयर करने से पहले जो प्लानिंग करनी पड़ती है। सो जब आप कम्युनिकेशन की प्लानिंग कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही जाए, उसके अलावा ना जाए। इसको बोलते हैं एफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है, दैट शुड गो टू द स्टेक होल्डर्स। देन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। इफेक्टिव मतलब हो गया कि जो मतलब ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन जो है राइट फॉर्मेट में राइट टाइम पे प्रोवाइड की जाए। अब दोस्तों प्लान कम्युनिकेशन में जो है हमारे ये बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो शेयर करनी है हमने फ्यूचर में स्टेक होल्डर्स के साथ, उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, उसको उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, और ईमेल से करना है, कैसे करना है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल से करना है, और उसको रिट्रीव कैसे करना है, मतलब फेच कैसे करना है। तो ये सारी जानकारियाँ प्रोजेक्ट में प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में होती है। सो दोस्तों ये चीज़ें कंसिडर कीजिए, प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में इंक्लूड होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, किसको करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है, किस मेथड से करनी है, और कितना फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है कि ये इंफॉर्मेशन जो है रिसीव हो गई है, समझ आ गई है।
सो दोस्तों, स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। हर स्टेक होल्डर की एक यूनिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो हमें जो है जो उनकी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। अ, तो हमें जो है उनके इंटरेस्ट पता होने चाहिए और उनकी नीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दो वी शुड टेक इन अकाउंट बोथ इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, ताकि हम उनकी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट को इंडिविजुअली जो है इंडिविजुअली हैंडल कर सकें। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। कम्युनिकेशन इंटरनल हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम अपने प्रोजेक्ट के अक्रॉस या डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग फाइनेंस हो गया, या विद इन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नली बात करें तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एजेंसियाँ होती हैं, सप्लायर होते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करते हैं। फिर वर्टिकली हो गया, जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उनसे करते हैं, या फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं उनसे करते हैं। हॉरिजॉन्टली जो हो गया वो हो गया कि हमारे लेवल के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या पीयर्स हैं उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो दोस्तों, ये सारा है हाउ कम्युनिकेशन ऑकर्स विद स्टेक होल्डर्स। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो है 4 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, जिनको लाइक फॉर्मल और इनफॉर्मल के हिसाब से बांटा गया है। तो फॉर्मली रिटर्न, फॉर्मल वर्बल, और इनफॉर्मल रिटर्न और इनफॉर्मल वर्बल तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं, तो इन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो जैसे फॉर्मल रिटर्न है। सो फ्रेंड्स, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे प्रोजेक्ट चार्टर लिखना, ये फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना, ये फॉर्मल रिटर्न जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है प्रोजेक्ट पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन चाहिए। रिसोर्सेज, एडिशनल रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट डालनी है ऑफिशियल, तो वो फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे रिटर्न कम्युनिकेशन है जो फॉर्मल है। उसके बाद वर्बल कैसे होता है। वर्बल होती है जैसे प्रेजेंटेशन देनी है मैनेजमेंट को, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। या बिडर कॉन्फ्रेंस होस्ट करनी है प्रोक्योरमेंट के लिए, सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट के लिए एजेंसीज के साथ, तो वो फॉर्मल, एक तरह से फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। सो दोस्तों, इनफॉर्मल जो हो गया वो थोड़ा लाइक इसमें स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं होती है जो यूज़ की जाती है, मतलब ठोस लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती है, तो थोड़ा लाइट वे में जो है रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल का बात करें तो। इनफॉर्मल में जैसे ईमेल भेजना, टेक्स्ट मैसेजेस भेजना, रिटर्न नोट्स भेजना, ये सब इनफॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। जैसे कि हमारे चैनल्स होते हैं आजकल, स्लैक और इस तरह के चैनल, तो उसमें जो हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, नोट्स लिखते हैं, वो इनफॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। इनफॉर्मल वर्बल हो गया कि मीटिंग्स कर ली, डेली कन्वर्सेशंस जो कर रहे हैं वो इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। सो वो दैट आर नॉट, दोज आर नॉट फॉर्मल कन्वर्सेशंस। तो दोस्तों, फॉर्मल हो गया बेसिकली जिसमें आप अपने आप को बड़ा ही स्ट्रिक्ट दिखाना चाहते हो, सीरियस दिखाना चाहते हो दूसरे पर्सन को, और मीन्स जो कि सीरियस कम्युनिकेशन भी कह सकते हो आप उसको। और इनफॉर्मल जो हो गया वो आपका डेली कम्युनिकेशन जो हो गया, वो भी सीरियस होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसमें लाइक यू कैन टॉक कैजुअली विद अदर टीम मेंबर्स, और सो दैट्स द डिफरेंस। जरा उस सिचुएशन को देखिए दोस्तों, जिसमें मेरी टीम का एक बंदा जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है ठीक से, तो मैं सबसे पहले उसको जो है कॉल करूँगा, और उसको जो है फर्स्ट नोटिस उसको वर्बली दूंगा। सो इट वुड बी अ इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन। सो इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद अगर उसकी लाइक ही डजंट टेक एनी एक्शन ऑन दैट, सो उसके बाद जो है मेरा फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन जाएगा उसको सेकंड नोटिस के रूप में। ये जस्ट एक एग्जांपल है। सो अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर और जो टीम मेंबर है उसके बीच की बात है। तो पहले जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, फिर फॉर्मल होगा, उसके बाद जो सेकंड नोटिस जाएगा वो फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होगा।
सो दोस्तों, कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, उसमें एक सेंडर होता है जो एक मैसेज को एनकोड करके भेजता है रिसीवर को। फिर एक रिसीवर होता है जो डिकोड करता है मैसेज को और रिसीव करता है। उसके बाद एक मैसेज होता है जो कम्युनिकेशन होता है जिसका कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है। तो आगे इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एनकोड से। जो सेंडर है वो मैसेज को जो है एनकोड करता है। जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं उसके, जो उसने शेयर करने हैं, उनको जो है एक लैंग्वेज मैसेज में कन्वर्ट करके रिसीवर को भेजता है। और उसके बाद जो है वो मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा वो ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिट होते वक्त जो काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस भी आती हैं बीच में, जिसको नॉइज़ बोलते हैं। फिर रिसीवर जो है उस मैसेज को डिकोड करता है लैंग्वेज लैंग्वेज मैसेज से, उसको बाकी थॉट्स एंड आइडियाज़ निकालता है उसमें से। सो वो डिकोड हो गया। उसके बाद जो है जब रिसीवर जो है रिसीव कर लेता है तो उसको फीडबैक देना होता है कि मैंने ये मैसेज रिसीव कर लिया है। तो वो कंफर्मेशन भेजता है और एक फीडबैक रेस्पॉन्स भेजता है वापस सेंडर को कि मुझे मैसेज मिल गया, मुझे आपके थॉट्स और आइडियाज़ जो है वो मिल गए। फिर नॉइज़ होती है बीच में, उसकी डेफिनेशन तो ये है कि अ, अगर रिसीवर जो है चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू सम हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। नॉइज़ कई तरीके की हो सकती है। हाँ, जब मैं किसी के साथ रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, कल्चर एक बैरियर हो सकता है कि उसको मेरी बात समझ ना आए। एनवायरनमेंट एक वेरिएबल हो सकता है, अगर वो कहाँ पे खड़ा है, किस नेटवर्क में खड़ा है, एनवायरनमेंट। और एक्सपीरियंस, मैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और मेरे सामने ऐसा बंदा है जो बिल्कुल भी लाइक अभी लाइक उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना ज़्यादा नहीं है और मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ, तो एक नॉइज़ डेवलप हो जाएगी और उसको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। तो एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट टीम में जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कल्चर से आए हैं और अलग अलग उनकी लोकल भाषाएं अलग हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन करने में जो है परेशानी हो। सो दिस इज कॉल्ड नॉइज। कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो और लिसनिंग हो। दोस्तों, पहला तो तरीका है वो पैरालिंगुअल है। तो इसमें जो है मेरी वॉइस की जो पिच है, ठीक है, मेरी वॉइस की जो पिच है और किस टोन में मैं बात करता हूँ वो मैटर करता है। उससे जो है टोटली कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा मेरे मैसेज भेजने का। तो मुझे अपने पिच का और अपने टोन का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जब मैं मैसेज जो है वर्बली कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और सेकंड जो है वो नॉन वर्बल है, बॉडी लैंग्वेज। आपकी नॉन वर्बल तरीका है कम्युनिकेट करने का, तो उसमें भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे फिजिकल जेस्चर्स जो बॉडी के हैं और मेरी हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो कैसे हैं। सो वो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन। तो दोस्तों दूसरा तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि रिसीवर को बात समझ आ गई है और वो एक्नॉलेज कर रहा है। एक्नॉलेज करने के तरीके क्या हैं? एक्नॉलेज करने के तरीके हैं कि मैं जो है मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मैसेज समझ आ गया है। मैं फीडबैक दे रहा हूँ कि आई एक्नॉलेज व्हाट यू हैव सेड। या फिर मैं एग्री करता हूँ सामने वाले से अगर मुझे, या डिसएग्री करता हूँ। और अगर मेरे को बात समझ में नहीं आती तो मैं उसको डिटेल में समझाने के लिए क्लैरिफिकेशन मांगता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। मतलब अगर मैं शांत रहूंगा और मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो आई थिंक दैट इज नॉट अ एक्टिव लिसनिंग। सो आई नीड टू टेल देम दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड और आई हैव नॉट लाइक आई हैव अंडरस्टूड, मुझे समझ आ गया या नहीं समझ आया। सो दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। दोस्तों अब जानते हैं कि कम्युनिकेशन किया कैसे जाता है, मींस इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे कैसे होती है वो हम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मेथड्स। सो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू मीटिंग करके या कॉन्फ्रेंस कॉल करके या डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। टू और फ्रो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है इसमें between sender and receiver.
इसमें जो है हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो दूसरा जो है वो है जो इन्फॉर्मेशन उसको पुश करना, पुश कम्युनिकेशन। सो वन साइडेड होता है, टू एंड फ्रो नहीं होता है। और इसमें जो है फीडबैक नहीं मिलता है हमें कोई भी। हम जैसे रिपोर्ट भेज रहे हैं अपने जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको, या हम जो कंपनी मेमोज हैं वो ईमेल कर रहे हैं सबको। सो ये पुश कम्युनिकेशन हो गया दोस्तों। सो जो तीसरा तरीका है वो है पुल कम्युनिकेशन का। पुल में जो है, जैसे आपका इंटरनेट पोर्टल है तो वहाँ पे एक जगह पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाएगी, वहाँ से आपको पुल करनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो मार्केटिंग सेंट्रल हो गया आपका, वहाँ से जो है आपको कोलेटरल्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स नॉट अ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, ये जस्ट आप पुल कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। सो दिस इज पुल कम्युनिकेशन। सो दोस्तों अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स का। कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, अ, या उसको बोल सकते हैं मीन्स और मीडियम्स थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऐसे मीडियम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो उसकी वैल्यू निकालनी होती है इसमें। और इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एग्जाम में। सो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू। और n जो है वो नंबर ऑफ पीपल है, तो कम्युनिकेशन में कितने लोग हैं, बेस्ड ऑन दैट हम कम्युनिकेशन चैनल निकाल सकते हैं नंबर। नंबर ऑफ चैनल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी टीम में 5 लोग हैं। ठीक है दोस्तों। तो पूछा है कि कितने कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस कितने हैं। तो मेरी टीम में कितने लोग हैं, 5, और मेरे को मिला के हो गए 6। ठीक है दोस्तों। तो आगे इसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो n मतलब n की वैल्यू हमने निकाली 6, टोटल 6 लोग हैं। और 6 - 1 होता है 5, 6 × 5 होता है 30, 30 डिवाइडेड बाई टू 15। सो 15 कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जब 6 लोग होते हैं टीम में। सो एक नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। कहते हैं कि 4 लोग और ऐड हो जाते हैं टीम में, सो अब कितने कम्युनिकेशन चैनल हैं। सो दोस्तों पहले थे 5 टीम मेंबर, एक था प्रोजेक्ट मैनेजर, तो 6 हो गए। एक्स्ट्रा टीम मेंबर जो ऐड हुए हैं वो 4 हुए हैं, तो टोटल टीम मेंबर्स हो गए 10। सो दोस्तों अब 10 का यूज़ करेंगे, 10 × 10 - 1/2। सो 90/2 मतलब 45 कम्युनिकेशन चैनल्स। सो यहाँ पे हमने शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे पूछा गया था हाउ मेनी मोर कम्युनिकेशन चैनल्स आर देयर नाउ, मतलब कितने और चैनल जुड़ गए। ठीक है दोस्तों। सो पहले जो कम्युनिकेशन चैनल थे वो थे 15, जो कैलकुलेट करे थे हमने। अब जो कैलकुलेट करे 45 हो गए, 45। तो 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएंगे। तो एक्चुअल में जो है 30 और कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। सो ये है आंसर। सो हमारे पास जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का डॉक्यूमेंट आया उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कैसे जो है मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा कम्युनिकेशंस को। ठीक है दोस्तों, मैनेज और कंट्रोल कैसे करेगा। सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को ही रेफर करता है मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा कि क्या कम्युनिकेट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, किसको करनी है, और स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और किस फॉर्मेट में या क्या मेथड यूज़ करना है कम्युनिकेशन करने के लिए। ईमेल है, मेमो है, इस तरह की जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, मेथड्स हैं। सो वो भी इसमें जो है लिस्ट डाउन होने चाहिए। सो दोस्तों इसके अलावा जो है ये भी होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कम्युनिकेशंस सेंड करने के लिए। जैसे कि हमारे कम्युनिकेशंस मैनेजर्स होते हैं, तो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर होते हैं। और कितनी फ्रिक्वेंटली जो है कम्युनिकेशन किया जाएगा, कम्युनिकेट की जाएगी इन्फॉर्मेशन, किस लैंग्वेज में की जाएगी, किस फॉर्मेट में की जाएगी, कंटेंट क्या होगा, लेवल ऑफ डिटेल कितनी होनी चाहिए, विल द जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजी जाएगी। सो ये सब डिटेल्स होंगी हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में। सो मैनेज कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है अब प्लान बन गया है। मैनेज कम्युनिकेशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है एक्चुअल में,
वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो कि स्टेक होल्डर्स को चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टेक होल्डर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है इन्फॉर्मेशन की, वो गैदर करता है और प्रोवाइड करता है उनको। उसको इंश्योर करना पड़ता है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को इंश्योर करते रहना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेक होल्डर्स को जा रही है और उनसे जो है इंफॉर्मेशन बैक आ रही है, उनका फीडबैक आ रहा है। दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो नीड्स टू मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन जो है, जो भेजी गई है, वो उनको रिसीव हो गई है और उनको समझ में भी आ गई है। सो दिस प्रोसेस एक्चुअली प्रोवाइड स्टेक होल्डर विद एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर फीडबैक। तो उनका फीडबैक भी हमें लेना होता है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। ये नहीं कि हमने इंफॉर्मेशन भेज दिया, जस्ट वी आर नॉट कंफर्मिंग दैट दे हैव गॉट इट और दे हैव अंडरस्टूड इट। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन ब्लॉकर्स क्या हो सकते हैं, जो कि बेसिकली नॉइज़ की तरह होते हैं। सो जैसे कल्चर हो गया, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, या बैकग्राउंड की नॉइज़ हो गई बात करते वक्त, या लैंग्वेज हो गई, दोनों की डिफरेंट है। हॉस्टिलिटी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन दोज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, मतलब डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो वो भी हो गया। सो हॉस्टिलिटी जैसे मान लो अ, सामने वाले का लाइक हाउ हाउ डज ही फील अबाउट द सेकंड पर्सन, so that also acts as a basically a obstacle or noise or communication blocker। सो दोस्तों, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी भेजी जाती हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का वर्क परफॉर्मेंस है वो क्या है। सो हम गैदर करते हैं, उसको स्टेक होल्डर्स को भेजते हैं, और रिपोर्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ताकि हम प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उस स्टेक होल्डर को बता सकें और उनका फीडबैक ले सकें। दोस्तों, the type of information and report we send to the stakeholders varies according to the requirement of the stakeholder। क्या टाइप क्या है इन्फॉर्मेशन का और क्या रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन दैट हम भेजते हैं। सो दोस्तों, प्रोग्रेस रिपोर्ट में हो सकती है कॉस्ट की प्रोग्रेस क्या है, स्केड्यूल की प्रोग्रेस क्या है, स्कोप की प्रोग्रेस क्या है, क्वालिटी परफॉर्मेंस, क्वालिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, फॉरकास्टिंग भेज सकते हैं, फिर मेजरमेंट्स जो हैं अगेंस्ट द परफॉर्मेंस बेस लाइन, वो बेस लाइन्स जो है वो भेज सकते हैं स्टेक होल्डर्स को। सो ये सारी हो गई परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। सो अब दोस्तों देखते हैं कितने टाइप की रिपोर्ट्स हम भेज सकते हैं, वो देखते हैं कितने टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं प्रोजेक्ट में। सो दोस्तों, सबसे पहले हमारी आती है स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट बताती है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी कहाँ पर है विद रिगार्ड्स टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन से कंपेयर करके हम बताते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ पर है। फिर हमारा आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि बेसिकली हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में अभी तक क्या अचीव कर लिया हमने। ठीक है, क्या क्या अचीव कर लिया। ट्रेंड रिपोर्ट होती है। उसमें ट्रेंड्स में हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड्स। फॉरकास्टिंग रिपोर्ट होती है जिसमें हमें फ्यूचर की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी। फिर दोस्तों हमारी आती है वेरिएंस रिपोर्ट। इसमें वेरिएंस चेक करते हैं हम अगेंस्ट द परफॉर्मेंस बेसलाइन। परफॉर्मेंस बेसलाइन जैसे कॉस्ट बेसलाइन होगी, स्केड्यूल की बेसलाइन होगी, स्कोप की बेसलाइन होगी, तो उससे कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को, और हमारे पास आ जाती है वेरिएंस रिपोर्ट। फिर हमारी आती है अर्नड वैल्यू रिपोर्ट। दोस्तों, अर्नड वैल्यू रिपोर्ट में जो है हमें जैसी टर्म्स होती हैं हमारी प्लान्ड वैल्यू पीवी, अर्नड वैल्यू ईवी, एसी, एक्चुअल कॉस्ट, ताकि हम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एक्सेस कर पाएँ, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें हमें पता चलती हैं। तो अर्नड वैल्यू रिपोर्ट जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है अर्नड वैल्यू टर्म्स के बारे में, जो मैंने पीवी, ईवी और एसी बताई ना आपको। और इसमें जो है हम कंसिडर करते हैं जो हमारा स्कोप है, कॉस्ट है, स्केड्यूल है, उसके बेसिस पे जो है हम ये चीज़ें बताते हैं। फिर हमारा होता है, फिर कौन सी रिपोर्ट होती है, लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंटेशन होता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एज लेसन लर्न फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। जो हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स निकल के आती हैं सारी जो हमने बात करी, उनको जो है लेसन लर्न्स में डाला जाता है, ताकि हम फ्यूचर में जो है उनको रेफर कर सकें नेक्स्ट आगे के जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए।
सो दोस्तों लास्ट में हम जानेंगे मॉनिटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मॉनिटर कैसे किया जाता है। तो मॉनिटर कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों। सो इसमें जो मॉनिटर कम्युनिकेशन क्यों मॉनिटर कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन को, टू एंश्योर कि सही लोगों को सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे और सही फॉर्मेट में जाए। ठीक है दोस्तों। राइट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट फॉर्मेट। ये इंश्योर करता है हमारा मॉनिटर कम्युनिकेशन प्रोसेस। और इसमें जो है हम ये भी देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्लान जो है हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट थी वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो भी कंफर्मेशन होता है। अगर कम्युनिकेशन जो है प्लान्ड वे में फ्लो नहीं हो रहे हैं, सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करता है एंड और एडजस्टमेंट्स करता है टू इंश्योर कि एक स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोसेस बने। ठीक है दोस्तों। चेंज रिक्वेस्ट और एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। फिर मॉनिटर कम्युनिकेशन रिजल्ट इन वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। तो मॉनिटरिंग करने के बाद जो है हमें पता लगता है कि वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन मिलती है विच रिजल्ट फ्रॉम एनालाइजिंग द डेटा रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस। सो जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, उससे हमें जो है हम डेटा एनालाइज करते हैं। और डेटा एनालाइज करने के बाद हमें वर्क परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि हाउ आवर वर्क इज लाइक, वर्क परफॉर्मेंस क्या है हमारी। सो दोस्तों इशू लॉग जो है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अबाउट एन इशू, किसी इशू के बारे में जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपडेट करते हैं। सो इस डॉक्यूमेंट का यूज़ होता है आगे कम्युनिकेट करने के लिए, इश्यूज प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं प्रोजेक्ट में, सो वो कम्युनिकेट करने के लिए जो है इशू लॉग यूज़ होती है। इशू लॉग जो है आप हमें अलाउ करती है कि हम डिटरमाइन कर सकें कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ द इशू। इस इशू का कॉज क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके लिए जो है करेक्टिव एक्शन जो है क्या चाहिए हमें टू एड्रेस दैम। सो दैट इज़ इशू लॉग। सो इसी के साथ जो हमारा सेशन एंड होता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, सॉरी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का। सो दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन है कोई, तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब वीडियोस पे, कमेंट कर सकते हैं एंड देन वी कैन रिस्पॉन्ड ऑन दोज क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पे लगता है कि विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको महसूस होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिए एंड वी कैन डिस्कस एंड क्लोज दैट। तो अब आपको जो है जैसे हमारे परेटो डायग्राम्स थे, हमारे कंट्रोल चार्ट्स थे। ठीक है दोस्तों। सो हिस्टोग्राम्स थे, वो सब जो है अ, हम जो है आपसे शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं, techintown.com। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट।